हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 71 डिप्टी आर्किटेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको यूपीएससी नॉर्म्स के तहत ही मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया होगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी किया सकती है। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो लीगल ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसी है, साइंटिफिक ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसी है, डिप्टी आर्किटेक्ट के लिए 53 वैकेंसी है, साइंटिस्ट बी बैलिस्टिक्स के लिए 1 वैकेंसी है, साइंटिस्ट बी डॉक्यूमेंट्स के लिए 6 वैकेंसी है। वहीं जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी के लिए 2 वैकेंसी है, डायरेक्टर जनरल के लिए 1 वैकेंसी है। वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 3 वैकेंसी है। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री, LLB, मास्टर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा, मास्टर ऑफ साइंस या फिर मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो लीगल ऑफिसर के लिए आपका डिग्री इन लॉ या फिर LLB की होना आवश्यक है। वहीं साइंटिफिक ऑफिसर के लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी से कर रखा है या फिर मास्टर्स डिग्री कर रखा है केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। डिप्टी आर्किटेक्ट के लिए आपका डिग्री इन आर्किटेक्चर से क्या होना आवश्यक है। वहीं साइंटिस्ट बी बैलिस्टिक्स के लिए आपका मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर फॉरेंसिक साइंस से क्या होना आवश्यक है। अगर साइंटिस्ट बी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री, फिजिक्स या फॉरेंसिक साइंस से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की बात करें तो इसके लिए आपका मास्टर्स डिग्री क्या होना आवश्यक है, केमिस्ट्री से। अगर बात कर लेते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन कम्युनिटी मेडिसिन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ या फिर पब्लिक हेल्थ से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं डायरेक्टर जनरल की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने मास्टर ऑफ साइंस इन जियोलॉजिकल साइंस, जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, मरीन जियोलॉजी, अर्थ साइंस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, ओशनोग्राफी एंड कोस्टल एरियाज स्टडीज, पेट्रोलियम जियो साइंसेस, जियो केमिस्ट्री, फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, जियो फिजिक्स, एक्सप्लोरेशन जियो फिजिक्स, मरीन जियो फिजिक्स, अप्लाइड जियो फिजिक्स या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन जियो एक्सप्लोरेशन से कर रखा है या फिर इंजीनियरिंग जियोलॉजी कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए आपका डिग्री क्या होना आवश्यक है। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो लीगल ऑफिसर, डिप्टी आर्किटेक्ट और साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए आपकी आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। वहीं साइंटिफिक ऑफिसर, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए आपकी आयु 30 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। अगर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी की बात करें तो इसके लिए आपकी आयु 40 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए, जबकि डायरेक्टर जनरल के लिए आपकी आयु 58 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल तक का, SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल तक का, PWD जनरल कैंडिडेट्स को 10 साल तक का, PWD OBC कैंडिडेट्स को 13 साल तक का, वहीं PWD SC/ST कैंडिडेट्स को 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स को देने होंगे 25 रुपये। वहीं SC/ST, PWD और वुमेन कैंडिडेट्स को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही रखा गया है दोस्तों, जबकि सिलेक्शन प्रोसेस केवल रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 8 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 27 जुलाई 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।